मॉडलिंग में कैसे आया? एक मेरा दोस्त था, वो लेके गया, फिर वहाँ पे वो टीजेस वाले भी आए हुए, फिर उन्होंने मुझे टीजेस का करवाया, लिवाइस का करवाया। मैं एक वक्त में 4 नौकरियां करता था। बैंक पहले होता था 1:30 बजे तक, मोहल्ले में 5-6 ट्यूशन, टैक्सी ली हुई थी, फिर टैक्सी ठीक चलाते है, थे? टैक्सी, और एक सोसाइटी ऑफिस में जुबली पे ट्यूशन था। पाकिस्तान क्यों शिफ्ट हुए आप लोग? हालात बहुत ख़राब हो गए थे, बांग्लादेश के, इंडिया के। मैं, मेरी दोनों बहनें, फूफी और अम्मी, बाकी मेरा ददियाल वहीं, ननियाल वहीं। ये सब सबको छोड़ तो के आए थे बाद आप में, लोग? हम तो पूरी हवेली छोड़ के आए हैं। हुमायूं सईद से दोस्ती मेरी हुई सेबेस्टियन के जरिए, तो ये Okay. इसके पास ट्यूशन था सेबेस्टियन के पास, तो हुमायूं सईद ने ट्यूशन पढ़ाया और मैंने भी उस घर में एक फैमिली को वो पढ़ाता था, एक फैमिली को मैं पढ़ाता था। बख्तू का कैरेक्टर मुर्तसिम के असल साथ पता है क्या, कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, आपके अपने इनर की अक्कासी करते हैं। मेरा इनर ऐसा ही है। दास की लॉयल्टी तबरेज के साथ है या बाहर के साथ है? दोनों के साथ है। हम रोएंगे दास के लिए या नहीं? नहीं, मेरे लिए अफसोस होगा। आप जब जब जिंदगी में मुश्किल आई तो अल्लाह से क्या गुफ्तगू किया? तू बेहतर फैसले करने वाला है, इसमें तेरी मसलियत जो हम शिकवा नहीं कभी नहीं जानते किया? ना। परेशान बहुत हुआ मैं। जो सबसे ज्यादा जो टूटा था ना, जब डॉक्टर ने ये कहा कि ये 15 दिन के मेहमान है आपकी वालदा, इनका लास्ट डायलिसिस है। आप अंदाजा लगाइए कि मेरे ऊपर क्या गुजर रही होगी। 2008 में अम्मी का इंतकाल, 2009 में अब्बू का इंतकाल। मैं बोलता हूँ ये जब तक है ना बाबू, इनकी कदर कर लो। चले गए ना तो फिर आवाज सुनने के लिए आप रात में उठ के बैठोगे, कहीं से आवाज आ जाए। रोकती थी जो मुझको खेलने से मिट्टी में, ओढ़ के उसी मिट्टी को आज सो रही है माँ। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन फुशा मैगज़ीन। आज जो मेरे मेहमान हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनसे बात करने के लिए, क्योंकि जब वो आए और जब हमने सिर्फ छोटी सी बातचीत शुरू की तो मुझे इतनी चीज़ें पता चली। जैसे 2001 में उन्होंने मॉडलिंग स्टार्ट की, अंडर 19 फॉर पाकिस्तान क्रिकेट खेल चुके हैं वो। 1970 में उनकी फैमिली इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट करके आई थी। हम उनको एज़ बख्तू इन तेरे बिन बहुत ज़्यादा पसंद कर चुके थे। कभी कभी हमें हो जाता था कि यार मुर्तसिम को ये क्यों बताया आपने, या ये बता देना चाहिए था। और आजकल एज़ दास वो हमें इश्क हुआ में बहुत पसंद आ रहे हैं। तो हमारे साथ आज शहजाद मलिक साहब हैं और बड़े अरसे से मैं उनके ड्रामे फॉलो कर रही हूँ। आई एम हिज ह्यूज फ़ैन एंड इस बार मैंने कहा यार उनका इंटरव्यू ज़रूर करना चाहिए। उनका कैरेक्टर दास मुझे वाकई बहुत पसंद आ रहा है, तो उनकी जर्नी के बारे में पता चलना चाहिए। और मुझे वाकई इल्म नहीं था कि मुझे इतनी चीज़ें पता चलेंगी एंड सो आई एम रियली एक्साइटेड टू फाइंड आउट अबाउट हिज जर्नी। सो लेट्स गो एंड मीट हिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? आई एम फाइन रबिया। मैं, आप जब बता रहे थे तो आपको मेरी शक्ल से पता चल रहा होगा मेरी एक्साइटमेंट और मेरे रिएक्शन जी बिल्कुल। आपने ये भी किया हुआ है, आपने ये भी किया हुआ है, अच्छा ये चीज़। तो वो इतना मज़े का मुझे लग रहा था कि अच्छा, अब मुझे एक्साइटमेंट हो रही थी कि आज तो ये कहानी भी सुनने को मिलेगी, ये कहानी भी सुनने को मिलेगी जी। तो सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने हमारी इनविटेशन कबूल की। प्लेजर रबिया, माय प्लेजर कि आप यहाँ पे आए। हाँ। और सीरियसली तेरे वैसे मतलब 2 बोल भी है, उससे पहले खानी में, फिर क्लंक में, और भी वो एक तमन्ना ला हासिल, वो तो हम का हाँ। इन हाउस जो थे उनके 9 सीरियल थे इन हाउस। हम तो अपने ही उसको वाहिद प्ले था 6 सिग्मा का, हुमायूं सईद का, जो एक तमन्ना ला हासिल, वो हमारे डायरेक्टर आतिफ हुसैन मरहूम, आउटस्टैंडिंग वो एक कंटेंट था। और उससे पहले, उस कंटेंट से पहले बाज़ाब्ता आतिफ हुसैन को बुला के सुल्ताना आपा ने और बहुत सारे जो उनसे कंसर्न लोग थे, उन लोगों ने उसके लिए ब्रीफ लिया था कि ऑब्जेक्शन भी हुआ कि ये ऐसा है। तो वो तो रियलिटी है, इस तरह हमारे माशरे में हो रहा था, हमारे माशरे को भी ये रियलिटी दिखलाएं। तो वो जो प्ले जब चला उसके बाद फिर लोगों का तो लिटरली वो रेड कारपेट वो जब अनाउंस हुआ था अवार्ड के लिए, तो हम भी वहाँ पे थे मौजूद। तो जो बड़ी एज की औरतें थीं और उन्होंने लिटरली मुझे पकड़ के चिंजोड़ के कहा था कि तुम्हारे मुंह में ज़बान नहीं है, तुम बोल नहीं सकते हो। उसमें ऐसे ही था कि बेटे के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकता, भांजी के, जो भांजी मैं उसको लेके आया था फ़ाद मुस्तफ़ा के, उसके लिए नहीं बोल सकता था, बीवी को नहीं बोल सकता था, बच्चों को नहीं बोल सकता था। तो हेल्पलेस था बिल्कुल। तो क्या बोले, किसको बोले? एक को बोलो तो दूसरे की चीज़ें ख़राब होती। तो बहरहाल वो एक नॉमिनेशन में वो गया था, तो और बहुत अच्छा था। एक तमन्ना ला हासिल, फिर 2 बोल किया था, और उसके बाद गाय भगत 225 के करीब सीरियल, फिल्म और वेब सीरीज। थिएटर से तो स्टार्ट लिया था। थिएटर मैंने अली अहमद साहब के ड्रामे, और 2001 में ही सिलसिला शुरू हो गया था
क्योंकि वहाँ जब रैंप पे हम करते थे मॉडलिंग तो वहाँ पे लोग बैठते थे डायरेक्टर वगैरह, वहीं से चॉइस होते था उनका कि उनको किस लड़के और लड़की को लेना है। तो खाली गुड लुकिंग भी नहीं होना चाहिए, आपको इन एवरी पॉइंट ऑफ व्यू आपका फिज़िक भी सही होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, टाइमिंग सही होनी चाहिए, डिलीवरी सही होना चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें थी, तो उस चीज़ों को चेक करके फिर वो थिएटर में चेक हो जाता था। ओके। तो और देयर इज़ नो शॉर्टकट इन द लाइफ, यस। ठीक है ना। तो वो हर चीज़ों को उस जगह पे आपको दिखाना होता था कि व्हाट विल यू डू। तो उसमें थिएटर से तो आदमी को बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस मिलता है क्योंकि लाइव जा रहा होता है, आपके सामने लोग बैठे होते हैं और आपको फ़ौरन रिजल्ट मिल जाता है। तो मैंने फर्जंदाने कश्मीर किया था, उसमें बड़ा अच्छा एक मुजाहिद का कैरेक्टर था मेरा। असल जो सबसे मेन चीज़ थी ना राबिया, मैं समझता हूँ कि मैंने आपको पहले कहा कि शॉर्टकट कुछ नहीं है। रिहर्सल होते थे 15-15, 20-20 दिन, जी। और वो 20-20 दिन रिहर्सल के बाद ऐसा होता था कि अगर राबिया कोई कैरेक्टर कर रही हैं या मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ तो राबिया को मेरे जुमले मेरे और आपके जुमले मुझे याद हैं, वो इतना पक्का हो चुके होता था। तो फिर वो फिर परफॉर्मेंस का भी मज़ा आता था। तो अब तो सब कुछ आपके सामने है। लेकिन तो ये ऐसा कि कुछ भी नहीं ऐसा है। कुछ भी नहीं है अब तो। हाँ जी, आपको भी। तो वो फिर पता है क्या, वो असल जो चीज़ की क्वालिटी होती है ना, वो आप जब क्वांटिटी के ऊपर जाएंगे तो क्वालिटी पे आप कहीं ना कहीं नहीं मात दिखा है। सकेंगे। चलिए हम थोड़ा पीछे से स्टार्ट करते जी, हैं। जी। हम 1970 से स्टार्ट करते हैं, जब आपकी फैमिली जो है, जब आप लोग माइग्रेट करके इंडिया से पाकिस्तान आए। जी, तो आप बहुत छोटे थे तब। मैं 65 की पैदाइश थी मेरी। ओके। 1965, 15/2/1965। तो 70 में जब इधर हम आए, तो अब महीना मुझे याद नहीं कि कौन सा महीना है था, लेकिन बहरहाल 70 में आ गए। तो अब उस वक्त समझ लें 5-6 साल का था मैं। याद है आपको उस वक्त की बात? मुझे सब कुछ याद है। मुझे ये तक याद है जब अब्बू वहाँ लेके जाते थे, वो एक बंगाली था और वो मुझे अपने स्कूल का भी ज़माना याद है कि वो मैं लेके जाता था और रास्ते में बड़े अच्छे स्कूलिंग करवाई थी मेरे अब्बू ने। और वो ज़ाहिर बात है सब जर्मन लोगों के साथ, इन लोगों के साथ रहते थे, उनके साथ उनका वे ऑफ लिविंग। तो अच्छा एक स्कूल था वो, इंग्लिश स्कूल, जिस तरह से यहाँ सेंट पैट्स है, सेंट पॉल है, इस तरह के वहाँ स्कूल होते थे। तो मैं ना आधे रास्ते में, वो बाज़ाब्ता वो होता था, लाने ले जाने वाला बंदा होता था जो उसके से, तो वो उसको आधे रास्ते में मैं जूता उतार देता था, मोज़ा, कि मेरे जूते मुझे उतारो और मैं ऐसे ही जाऊँगा। तो वो मैं मुझे याद है। और नखरे करते थे आप थोड़े से। वो बंगाली जो था ना, हाँ, बंगाली था, बड़ा इकलौता, तो जाहिर बात है। अच्छा, तो बड़े इकलौते बेटे। हाँ, ओके। वहाँ 2 बहनें मेरी बॉन भाई की है, और बाकी हुमा और नाज। हुमा का तो इंतकाल हो गया, उसको ब्लड कैंसर था, वो इंतकाल कर गई यहीं। वो हुमा और नाज दोनों ही यहाँ। तो हम लोग 3 लोग, और मेरी फूफी भी साथ आई थी, छोटी फूफी। मतलब वो बंगाली जो था, अब वो लेके जाते, जैसे यहाँ तमाशे दिखलाते हैं ना, वो वैसे वो दिखलाता। तो वो उसको लोग बांध के रखते थे, वो कच्ची मुर्गी खाता था, मतलब पकड़ के जिंदा मुर्गी को खाता था। तो मैं डर के सहम के अब्बू, मतलब अब्बू कांधे पे मैं बिठा के और दिखाते थे, और मैं सहम के बिल्कुल वो होता था। मुझे याद है हमारे घर में बहुत बड़ा था माशाल्लाह, तो उसमें वो दरख्त याद है, वो जो लाल रंग का एक फूल होता है लंबा सा, वो होता था, और उसके अंदर खूब बड़ा मीठा मीठा होता था। तो वो सब हमारी फूफी वगैरह चखती थे, तो मैं भी चखता, तो वो भी मुझे याद है। अच्छा, वहाँ वॉशरूम इतना सिविलाइज जैसे होता है ना कि यहाँ बने हुए हैं ये वो, वहाँ पे होता था कि वो तालाब के ज़रिए ही ना, वो आपके सारा कंप्यूट होता था, और वो जो साफ़ करने वाला आता था, वो वही साफ़ वाफ करके तालाब में सारा के। तो वो जब बारिश होती थी और तालाब भरता था, तो वो सारी मछलियाँ तरह तरह की ना, वो आके वो टब में, टॉप नीचे होता था, उसमें तैरती थी। वो भी मुझे याद है। तो वो तो ये सारी चीज़ें थी। बड़ा इंडिया में कहाँ होते हैं? बिहार। बिहार, ओके। हमारा दानू बीघा वो ददियाल था, और बिहार जो है तो ननियाल। तो पाकिस्तान क्यों शिफ्ट दानू हुआ बीघा वहाँ के, ये जैसे यहाँ पे है कराची है। अच्छा। अब कराची से सबसे बड़ा शहर है, इसके अलावा फिर सिंध में आप जाएं तो वहाँ दादू है, सक्खर है, ये है वो। इसी तरह से वहाँ पे
डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, तो वो ये सब इन लोग बताते हैं मुझे, तो या ये याद नहीं है आप, हाँ। लेकिन तो पाकिस्तान क्यों शिफ्ट हुए आप लोग, माइग्रेट होता है ना कि हालात बहुत ख़राब हो गए थे ओके बांग्लादेश के, इंडिया के। तो बाद में यही हुआ कि जो 71 में जो लोग वापस आए हैं वहाँ से, तो वो समझे कि अपने अपनी आप पूरी फैमिली मर कट गई वहाँ पे। और वो सियासी कुछ थे, मैं उस पर बहस में नहीं जाऊँगा, कि पता मुझे सब कुछ है कि क्या हुआ, किस वजह से हुआ, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि आपको इस फोरम पे मैं बताऊँ। तो वो बहरहाल कंडीशन करना पड़ा नहीं, हम उससे पहले आ गए थे, क्योंकि जो वहाँ पे बंगालीज भी थे ना, और जो जो काम वाम करते थे उस कंपनी में, उन्होंने अब्बू को बता दिया था कि सिचुएशंस आर नॉट गुड इन दिस कंट्री, तो यू मस्ट बी गो फ्रॉम देयर। तो उन्होंने बता दिया था, अब्बू के सिंसियर थे अब्बू से, तो और अच्छे पढ़े लिखे बंगाली वगैरह। तो अब्बू फिर मैं, मेरी दोनों बहनें, फूफी और अम्मी, बाकी मेरा ददियाल वहीं, ननियाल वहीं, ये सब तो बाद में। हम तो पूरी हवेली छोड़ के आए हैं। मुश्किल था, आसान था पाकिस्तान आके सेटल होना? बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनको पता है जो लेके आए थे। तो अब्बू को जारी बात है, आप सुने, आप समझें कि देखिए आपकी पूरी फैमिली यहाँ रह रही है और बहुत अच्छे से, बहुत एक लग्जीरियस लाइफ आप गुजार रहे हैं, अचानक से आपको बोला जाए कि आप यहाँ से मूव कर जाओ। तो वो अपने माँ बाप, अपने, सिर्फ हमारी एक फूफी आई थी, बाकी तो सारी फूफियाँ, 2 फूफी और हाँ, बड़ी फूफियाँ, मझली फूफियाँ, छोटी फूफियाँ मेरे साथ, हम लोग के साथ आए थे। चचा, दादा, दादी, नाना, नानी, दादा दादी का तो यहाँ आने के बाद फिर अब्बू इतना, वो मुझे अच्छे से याद है कि वो बहुत थे, रोते थे माँ बाप को छोड़, क्योंकि मुझसे बड़ी उनसियत थी ना दादा दादी की। मैं बड़े कारनामे करता था, दादा पान खाते थे, उनके जाके चूना कत्था मिला दिया उसी में। वो फिर अब्बू मम्मी से आके पूछते थे कि साहिबजादे में आज कमरे में घुसे थे मेरे, तुम देखो जाके। वो ख़ानदान में यही करता था मैं जाके। तो वो फिर एक अच्छा माहौल छोड़ के दूसरी जगह जाना, तो एक समझे कि बहुत जान जोखों का काम होता है। कराची आए थे आप लोग डायरेक्टली? कराची डायरेक्ट आए थे। और रास्ता जो था उसमें वो सब सही था या उधर भी कुछ हुआ जो आप लोग आ रहे थे तब भी कुछ मुश्किल? नहीं, वो तो क्लियर था, वो बिल्कुल क्लियर था। बाद में 71 में फिर उसके जो हुआ, वो जो कत्लो गारत गिरी हुई, और इंडियन फ़ौज और बांग्लादेशी फ़ौज और मुक्ति बाहिनी, इन सबों ने मिल के जो कत्लो गारत गिरी, वहाँ पलाबी का एक मैदान होता था, वहाँ पे वो समझिए कि कहते थे कि लोग मस्जिद में छुपने गए, वहाँ पे लोगों के इतने घुटनों तक खून था। आपकी बात सुन के तो खौफ आ रहा है, क्योंकि तो हमें फिर बाद में सब कुछ पता चला ना, सारी चीज़ें पता चली। और ये बहुत बड़ी कुर्बानी थी कि आप अपने पूरे, मतलब जो फैमिली जिनसे आप बचपन गुजार के आते हैं, जिनके हाथों में आप पल बढ़ के आते होते, आप उनको छोड़ के जा रहे होते। आप एक बेजान सी चीज़ें अपने पास रखें, आप ये मोबाइल रखेंगे, 1 साल के बाद, 1 साल में आपको इसकी नसीहत हो जाएगी, वो तो फिर भी जानदार हैं। तो जो पाकिस्तान का जवान है उसको क्या कहेंगे आप, जिसको शायद रियलाइजेशन नहीं है? असल में यही है रबिया कि पता नहीं है, वो जो खून बहा और जो कुर्बानियाँ दी गई, वो शायद आज से 20 या 25 साल पहले वाली जनरेशन्स को तो शायद एहसास हो, लेकिन आज की जो जनरेशन है शायद उसको उस तरीके से उस कुर्बानी की अहमियत का एहसास नहीं। और आपने, क्योंकि आप उस प्रोसेस से गुजरे, ठीक है, खून खराबा नहीं देखा, लेकिन छोड़ के आए, और उसका इम्पैक्ट आपके घर पे और वो आप पे होगा, आप उनको क्या कहेंगे आज के नौजवान को? देखिए, तारीख़ अपनी हिस्ट्री मालूम रखनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। यू हैव टू नो रिगार्डिंग अबाउट द मैटर ऑफ योर लाइफ, कि what you have done in the previous time, what will you do in the future, and what are you doing in the present time। ये तीनों चीज़ें कैटेगरीज कर दिया गया ना। तो जब तक आप प्रीवियस चीज़ को साथ लेके नहीं चलेंगे, तो आप प्रेजेंट में उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, कि उसकी अहमियत को नहीं समझ पाएंगे, दिमाग से ऑफ रहेंगे कि यार, क्योंकि उसकी अहमियत का नहीं पता ना। उनसे पता करें जिन्होंने उस फलदार फल के साथ उसके साथ जो उनकी मेहनत रही है, उसको तो कम से कम जानना चाहिए ना। वो नहीं जानते। लेकिन मैं एक बात सोचती हूँ, हमारी गलती नहीं है, हमने भी नहीं बताया। जब इंसान खामोश हो जाता है ना, तो चुप उसका सबसे बड़ा इलाज होता है, सबसे बड़ा उसका समझिए कि जवाब होता है। जब एक चीज़ आपसे पूछी नहीं जा रही है, आई एम सेइंग अबाउट फैमिली मेम्बर्स, इंटरेस्ट की बात होती है ना।
अगर मुझे मेरी तको-दो, मेरी मेहनत, सारी चीज़ें आपको पता है, तो फिर आप उस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि आपने बहुत मेहनत से अपनी इस तमाम चीज़ों में फील्ड में रास्ता बताया। मैंने बहुत सारी चीज़ तो अभी आपसे बताई नहीं है। टफ़ टाइम सबके साथ आता है, बहुत टफ़ टाइम मैंने देखा, ज़ाहिर बात है। और दुआ करने वाले हाथ भी दुनिया से चले गए। अम्मी को डायलिसिस, अब्बू को कैंसर, और उसके बाद फिर जब ज़िम्मेदारी बढ़ी तो पता चलता है, अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होता है कि हाँ फिर और रिश्ते हमेशा जो है एहसास के साथ पनपते हैं। सही बात है। वरना अकेले आदमी के लिए खाना सोना ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है। आपके साथ रिश्ते हैं और इस रिश्ते को आपने निभाना है। सही बात है। तो ये एहसास के साथ रिश्ते पनपते हैं। इसके बाद फिर ज़िम्मेदारी आई, उसी ज़माने की बात है जिस वक्त मेरी नौकरी भी लग गई थी, मैं फलस्तीन भी खेल लिया था। उसके बाद फिर मतलब सारी चीज़ें चल रही थी, तो अब ज़िम्मेदारी आई, ज़ाहिर बात है, बहनों की शादियों का, वो सारा निपटाया। मैं एक वक्त में 4 नौकरियां करता था। अब आपको मैं बताता हूँ। बैंक पहले होता था 1:30 बजे तक। ठीक है। ठीक है। अच्छा, बैंक से वहाँ से निकल के ज़ाहिर बात है रोज़ाना की बुनियाद पे जाना भी ज़रूरी होता था। स्पोर्ट्स से रहे तो क्या, नौकरी तो नौकरी है। उसके बाद घर आते थे, मैं करीबी मेरी ब्रांच थी, एक प्रिंस स्क्वायर ब्रांच, एक बड़ा मैदान ब्रांच, इन 2 ब्रांच नाज़िमाबाद में रिहाइश थी उस वक्त। यूबीएल तो में। यूबीएल में। तो वहाँ जाते थे, फिर 1:30 बजे आते थे खाना वाना खा के। तो महल्ले में 5-6 ट्यूशन थे मेरे, वो ट्यूशन पढ़ाता था। ठीक है। वहाँ से फिर मैं टैक्सी ली हुई थी। फिर टैक्सी ठीक चलाते है। थे? टैक्सी और एक सोसाइटी ऑफिस में जुबली पे ट्यूशन था। ये जो डीएसपी आसिफ रज़ाक साहब हैं, इनके बच्चों को, अशरफ शाहीन साहब के बच्चों को। तो वो मेरा दोस्त सेबेस्टिन और हुमायूं सईद, ये हुमायूं सईद से दोस्ती मेरी हुई सेबेस्टिन के ज़रिए। तो ये इसके पास ट्यूशन था, सेबेस्टिन के पास। तो हुमायूं सईद ने ट्यूशन पढ़ाया और मैंने भी उस घर में उनके 2 फैमिली के, एक फैमिली को वो पढ़ाता था, एक फैमिली को मैं पढ़ाता था। तो फिर वहाँ से वो टैक्सी के ज़रिए वो ट्यूशन, उस रास्ते में मिल गया कोई सवारी तो दैट्स वेरी गुड, नहीं तो फिर वो ट्यूशन पढ़ा के वापस में आता था। नाज़िमाबाद में एहसानुल्लाह लेबॉर्ट्री थी, पैथोलॉजिकल लेबॉर्ट्री। तो वहाँ पे मैं रिसेप्शन पे समझे कि 10 बजे से रात से लेकर रात के 1:30 बजे तक मैं वहाँ पर पार्ट टाइम करता था। कितनी नौकरी हो गई? 4। बैंक, ट्यूशन, टैक्सी और रिसेप्शन। पैथोलॉजिकल जितने सारे। तो आप क्रिकेट किस वक्त खेलते थे? क्रिकेट दिन में खेलता था, जो छुट्टी वाले दिन, इतवार वाले दिन। इतवार वाले दिन। हाँ। तो इतवार भी नहीं मिला आपको? इतवार के दिन मैच खेलता था और फुल क्रिकेट खेलता था। और ये जब आप अंडर 19 के लिए खेल रहे थे, जी जी, उसी हाँ उसी दौरान की ये सारी और ये चीज़ें। कितने अरसे आपकी तको-दो चली? ये चली है मतलब मेहनत तो अभी भी देखिए मैं कर रहा हूँ। कलर का काम है, उसमें मार्केटिंग है, मीडिया का काम है, मार्केटिंग है। लेकिन ये कलर के काम में, मार्केटिंग में इट्स वेरी टफ जॉब। आप कोई प्रोजेक्ट पकड़ते हैं तो आपको 10-10 मंजिलों ऊपर इमारत पे जाके देखना होता है कि आपका लेबर क्या काम कर रहा है। अब एक कमरे से, एग्जीक्यूटिव कमरे से, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के कमरे से आप उठ के आप फील्ड में आ जाए, कितना डिफरेंट काम है। बहुत डिफरेंट काम है। अब तो आप लोगों का पेंट मैंने का आपको बिजनेस बता है। दिया। हाँ। अच्छा, तो थोड़ा सा पीछे करते हैं। तो ये आप 4 नौकरियां करे थे, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे और जाएं तो बचपन में क्रिकेट का शौक था। आप बता रहे थे कि रात को सोते थे आप, बॉल 79 वही ड्यूरेशन वही था। मतलब देखिए 80 से 79 78 में मैंने मैट्रिक किया। ठीक है। उसके बाद 79 80s में जो है वो इंटर हो गया और 81 82 83 में ये भी बीएससी। ठीक है ना, ये ड्यूरेशन था। तो ये क्रिकेट की तारीख वहीं से शुरू हो गई थी। और वहाँ से 79। हाँ, पहले टेप बॉल तो नहीं होता था, रबर की बॉल आती थी। पता नहीं आपने उससे कभी खेला कि नहीं खेला। फिर वो टेप बॉल शुरू हुआ, फिर हार्ड बॉल हुआ। तो और मेरा बड़ा अच्छा एक दोस्त अभी भी है, वो बाहर होता है, वो मुझे क्रिकेट में लेके आया। कैसे? तो आसान था अंडर 19 में? नहीं, तो मैं वो खेलता था ना रबर वाली बॉल लेके जाता है, लंबे लंबे मार रहे हैं, कभी सिफर पे भी आउट हो रहे हैं। तो वो फिर तो मुझे बॉलिंग कराते थे आप? बॉलिंग भी और बैटिंग भी। अच्छा, तो ऑलराउंडर। हाँ। ओके। तो ये क्रिकेट में भी मेरा बड़ा एक मैच में है, उसमें मैंने 18 छक्के मारे। वो आज तक रिकॉर्ड है। औरंगी टॉन में वनडे मैच में मार 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 मार। अच्छा, उससे इत्तेफाक ये था कि उस दिन मेरे मामू की शादी थी
और मामू की शादी थी। मैंने कप्तान को बोला कि मुझे ऊपर भेज दें 1 डाउन 2 डाउन, क्योंकि मुझे जाना है। उसने कहा, अब मैं हिटर था, मतलब मार मार के एक आध 2 ओवर में 32 33 35 रन करके आउट होके आ गया। उसने मुझे पैड करा दिया। अच्छा, इत्तेफाक है फर्स्ट और सेकंड जो ऊपर 1 डाउन और 2 डाउन तो सब जल्दी जल्दी आउट हो गए। मुझे करवा दिया उससे तीसरे नंबर पे बैटिंग। मैं गया तो नई गेंद थी, और उसके बाद जब वो पटके, मैं मिड विकेट पे, कभी वो ऑफ वाली दे, सीधा इस तरह के चल रहे थे। कैच भी छूटा मेरा तो, लेकिन मार मार इतना मारा ना। वो दानिश जो लड़का था, अभी बॉलर का नाम भी याद है बेचारा, वो लेग स्पिनर, बोले यार उसको तो सिराज भाई आपने हाथ जोड़ा बहुत यार, बहुत 4 छक्के एक ओवर में उसको मार दिए। बोले ये लोग मुझे आइंदा मैच नहीं खिलवाएंगे। वो फ्रेंडली एक मैच था तो वनडे फिर का। अंडर 19 में सिलेक्शन कैसे हुई आपकी? पहले जोनल खेला। जोनल जब खेला तो जोनल में लीग परफॉर्मेंस होती है, उसमें मेरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। फिर उसके बाद ट्रायल हुए। ट्रायल में 1000 लड़का आया यूथ सेंटर में। वहाँ 3 ग्राउंड होते थे, यूथ सेंटर, कराची जेम खाना, नेशनल स्टेडियम, ये 3 ग्राउंड होते थे। बख्तियारी यूथ सेंटर के 2 ग्राउंड थे। तो हमें तो ये सारी हिस्ट्री आपके थ्रू पता चल रही है, वो ऑनेस्टली मुझे तो नहीं। जब but वो था, मज़ा आया। मैं कराची यूनिवर्सिटी भी खेला ना, कराची यूनिवर्सिटी से खेला तो वाहिद उस साल के 1982-83 की वाहिद टीम थी जो उस वक्त फाइनल, मतलब सेमीफाइनल में पहुंची थी। जोनल उस पे नहीं, ये यूनिवर्सिटी के उसमें। यूनिवर्सिटी के इसमें। और इसी दौरान जोनल के भी चल रहे थे। तो क्रिकेट तो आपके लिए बॉन्ड नहीं था ना, आप वेटरन्स भी खेलें, आप क्लब क्रिकेट भी खेलें, आप जो मैच मिलता था खेल रहे थे। ओके, और फिर आपकी सिलेक्शन हो गई। हाँ, अच्छा, उसमें एडवांटेज मुझे ये था कि शुरू में जैसे था ना कि क्रिकेट का था, तो मैं अगर बैंक ना भी जाऊं तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो एक हाजिरी लगानी होती क्रिकेट पे थी। फोकस कर सकते फोकस थे। क्योंकि मैं था ही स्पोर्ट्स पे आया था ना, तो सारा घर वाले सिलसिला खुश था। थे कि आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं? नहीं, खुश तो वही मैं कह रही हूँ। अम्मी बेचारी, तो वो उनको जब मैं, अच्छा, मैच खेलता, जैसे रमज़ान में हुआ, तो रमज़ान में बड़ा मज़ेदार मैच होता था, और मेरे पैसे से जमा जेब होते भर थे? जाते थे। कैसे? वो लोग आके देते थे ना, 6 ओह। मारा, पूरा क्राउड भरा हुआ है। वाओ, तो वो आके भाई वो छक्का मारा शिदात भाई ने, और बड़ा मज़ा आता था। तो आपकी तो शक्ल तो आप कितना मिस कर रहे हैं। वो मेरी यादें, मेरा सरमाया। रात को कभी ऐसे सोचता हूँ, यार क्या मारता था, माशाल्लाह। कैसे खेलता था, कैसे यार लोग मुझे जो पैसे आके देते थे। फिर क्या करते थे और पैसों का? अम्मी को जाके, अम्मी अम्मी ये पैसे मिले रमज़ान में, बहुत तो ही अभी माँ तो माँ होती है ना, दुआएं करती माँ हैं। तो माँ होती है। और रियली आई मिस हिम, मामा। तो अब्बू नहीं खुश थे? अब वो बाप, देखिए बाप कभी जाहिर नहीं होने देता, कभी भी नहीं जाहिर होने देता। पूछते भी है ना कि बाबा आप मुझसे नाराज़ क्यों रहते हैं? मैंने कहा फॉर व्हाट? बोले ऐसा लगता है। हमने कहा देखो, मेरी जो जिम्मेदारियां थी मैंने पूरी की, मेरी जिम्मेदारी थी। मैं तुम्हें जता के बोलूँ आई लव यू, आई लव यू, मेरे बहुत सारे जो होते हैं ना कोट होते हैं, मैं उनको आगे भेज देता हूँ मैं इस पे। अच्छा, बच्चों को भेजते हैं? हाँ, व्हाट्सएप पे। दैट्स हाउ यू एक्सप्रेस योर कि लव। देखो, इससे अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है ना। जताने की बात नहीं, पर माँ बाप से सुनना अच्छा लगता है। नहीं जब माँ करता है, बोले। बाप नहीं शो बाप करेगा, नहीं करते? नहीं करेगा। Okay. बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बेटी के साथ हो सकते हैं। मेरी बहनों भी बेटी की तरह थी, तो जो लाड प्यार मुझे दिखाने थे, नखरे उनके साथ उनको आपने दिखा दिखा दिए। दिए। वो सबसे छोटी वाली जो मेरी, वो बहुत, तो और भाई की जान भी, सबसे ज़्यादा नखरे उसके, मतलब ये दिलाना तो दिलाना है, ये है तो है। स्त्री करने बेटा, स्त्री कर दो नाश, बाबा भाईजान 500 रुपये मिल लेंगे। ये अच्छा है। 500 वो भी रुपये उस ज़माने में कितने ज़्यादा होते थे। और वो खैर बहरहाल मुझे अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। माशाल्लाह। तो अच्छा, ये बताएं, तो आप अंडर 19 जो खेल रहे थे, आप बताए थे वसीम अकरम भी आपके साथ थे, उनके साथ भी खेला हुआ है आपने? जी 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 बिल्कुल। हमायूं सईद के साथ ट्यूशन पढ़ाई हुई है? हाँ, ये सब उसी ज़माने में जो थे ना, जो पीक था जिनका। और अब वसीम अकरम का देखें कि हो गया भाई, अब उसकी सैलरी आती थी पीआईए की, मुझे ब्रांच मिल गई सिंधी मुस्लिम की। वो पीआईए चले गए, आप इधर आ गए। ठीक है ना, वो UBL। तो हाँ, तो वो तो फिर उसके बाद वो उसमें आ गया ना, ट्रेनर में आ गया उनका। वरना पीआईए के तो जो टीम थी, माजिद खान, वसीम बारी, बस आसिफ इकबाल, ये लोग तो सारे थे ना। तो मैं जब ब्रांच में आया इधर
सिंधी मुस्लिम और डिस्ट्रिक्ट ब्रांच में, तो मुझे वो शीट आती थी, चेक आता था, उसका एक एज पर लिस्ट अटैच करके चेक। तो जैसे तो मैंने उससे जो ऑपरेशन मैनेजर से बुला के पूछा कि ये कौन से वसीम अकरम है, PIA भी, मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। बोला बॉस ये वसीम अकरम तेज़ बॉलर है, उसकी तनख्वाह आती है। हमने कहा अरे तो मैंने कहा इसका वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म लाओ। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में उसका नंबर था। खैर मैंने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म से नंबर लिया, लैंडलाइन नंबर था। ओके ठीक है, तो उठाया किसी ने, मैंने कहा नंबर दोहराया, मैंने कहा जी, तो वसीम अकरम है। बोले आप कौन? मैंने कहा बैंक से बोलिए कि बैंक मैनेजर बात करें, नाम नहीं बताया मैंने। तो बोला 1 मिनट में बात कर। उसके बाद उसने शायद बताया, जाके आके उठाया, हेलो कौन? मैंने कहा मैं बात कर रहा हूँ बैंक मैनेजर UBL से, आवाज़ पहचान रहे हो? तो बोले नहीं सर। हमने कहा चला जा 83 84 में। मैं चला गया, खान मोहम्मद, हाँ, कोचिंग, हाँ, प्रैक्टिस, हाँ। एक लड़का होता था शहजाद मलिक। अरे बैंक में कब से? तो मैंने कहा बैंक में तो उसी जमाने में हो गया था, तूने PIA ले लिया था। मैंने तो हाँ अभी सर्विस में है। हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हूँ यार। खैर बहरहाल वो उसको बड़ा एक्साइटमेंट हुआ। बोला यार, मैंने कहा आप पैसे नहीं निकालना, तुम पैसे पड़े हुए हैं। बोले पैसे छूटा भी नहीं, हाँ कभी ज़रूरत पड़ गई तो फिर निकाल लूँगा। हमने कहा मुड़ के भी नहीं देखना इधर। बोले यार शहजाद वो जो है ना चेक बुक मेरी ख़त्म हो गई है, तो चेक बुक यार बनवा दें। मैंने कहा रिक्वेजिशन स्लिप जो है वो तुम्हारे पास है? तो बोला नहीं न्यू चाहिए। तो मैंने रिक्वेजिशन स्लिप ली। उसके बाद फिर बहरहाल जो है उसको ब्रांच से जाता था, रिक्वेस्ट भेज दी, चेक बुक बन के आ गई। तो रिक्वेजिशन स्लिप पे जाके जब चेक बुक बन के आ गई तो लेके खुद ही पहुंचा मैं। मिले आप उनसे? छोटे वाले को लेके गया था, शहरियार को। अच्छा, इसकी भी शादी 95 में हुई और मेरी भी हुई। इसके भी 2 बेटे, मेरे भी 2 बेटे। माशाल्लाह। फिर खैर बहरहाल बैठाया उसने, अच्छा एंटरटेन किया अपना पूरा। उसने जियो क्या है स्विंग का सुल्तान, जियो का जो है ना प्रोग्राम, उसी अपने उस जगह पे वो करता है। तो बहरहाल सारा कुछ, वर्ल्ड कप की बॉल उसने अपने एक तरह से समझे म्यूज़ियम बनाया हुआ। सब सारे उसने मॉडलिंग भी की थी एक ज़माने में, वो अपना कपड़ा भी उसने लहंग किया हुआ। पूरे में विज़िट करके देखा। बॉल तो सुकुड़ के इतनी हो गई थी, वो वर्ल्ड कप की बॉल 92 की जो जीते था पाकिस्तान, वो इसके पास थी वो बॉल, उसने अपने म्यूज़ियम में लगाया हुआ था। तो मॉडलिंग में कैसे आया आप? मैंने बताया ना कि जब मैं स्पोर्ट्स में था तो लोगों की तरफ से पुश भी था। तो एक मेरा दोस्त था जहाँ से, तो वो टीजेस में, हाँ मतलब उसके लिए वो वर्क भी करता था। उसके लिए इससे पहले उसने किया हुआ था। तो उसने मुझे कि यार अच्छी गुड लुकिंग है तेरी, और बाल बड़े शुरू से ब्लैक, देखा ना आपने? जी जी मैंने तो ये ब्लैक दाढ़ी, ये इस तरह का मेरा गेटअप होता था। और पिंक बिल्कुल खेल से था, कोई अला बला की चीज़ें नहीं थी। तो वो लेके गया। फिर वहाँ पे आदम राठौर साहब थे, फिर वो टीजेस वाले भी आए हुए होते, बैठे होते हैं ना मॉडलिंग में, देखते हैं उसी में से चॉइस करते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे टीजेस का करवाया, लिवाइस का करवाया। तो वो मॉडलिंग की मैंने। तो रैंप पे बड़ा तालियां बजी, बहुत मज़ा आया। पोनी वोनी करके मैंने किया था। उसके बाद उसके बाद आदम राठौर साहब ने कि यार वो थिएटर करोगे। आदम राठौर कौन? वो थे डायरेक्टर थे। ओके। अली अहमद साहब। उन्होंने आपको आदम राठौर साहब ने आपको थिएटर के लिए किया। फिर अली अहमद साहब के ड्रामे फिर लिखे हुए उनके, जैसे मैंने बताया, दरीचा खुला रखना, आती रहेंगी बहारें, और ठंडी बर्फ़, फजंदान कश्मीर, ये सब मेरे थिएटर के ड्रामे थे। सो ये जो आप पोनी बांध के इतने स्टाइल में वॉक करते थे, और फिर क्रिकेटर भी थे एंड ऑल दैट, तो उसी ज़माने में तो क्रिकेटर में तो उतना फेम नहीं मिल सकता था ना, क्योंकि फेम नहीं है, लेकिन अच्छे तो फिर भी लगते होंगे ना क्रिकेटर, मतलब है तो सारी कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अंदाजा तो तस्वीर देख के हो गया होगा। बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत अच्छी। आप दीजिएगा, हम इसको लगा भी देंगे साइड पे। मॉडलिंग की कोई तो फिर इसी ज़माने में शादी का सिलसिला हुआ, कोई पसंद आ गई, कोई इम्प्रेस कर लिया किसी को अपने? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसी कोई कहानी नहीं है? कुछ भी ऐसी कोई कहानी नहीं। अपने काम से काम, मतलब बहनों के साथ निकले कहीं तो
ये छोटी वाली जो भाईजान देखिए आपको कैसे देख रही है, हमने कहा छोड़ो यार चल, कभी लेके गए तो वो अब देख रही है तो उसको, मैं उस ज़माने में जब मैं कोई काम नहीं करता था टीवी में ही, अच्छा तो तब से फैंस थे आपके, मतलब लोग appreciate एक नज़र करते थे। लड़कियां जी भर के देखती देखती थी तो मैंने कहा छोड़ो यार छोड़ो। तो फिर अब मॉडलिंग के बाद तो और भी ज़्यादा हो गया होगा। उस हवाले से अब उस ज़माने में ये मोबाइल का उतना वो नहीं था उस ज़माने में, मुझे लेकिन टीजेस अच्छे से याद है। एडवर्टाइजिंग तो करता होगा, मुझे याद तो है। और मतलब मुझे शलवार कमीज का किया मैंने, I'm लिवाइस sure का किया। उस जमाने एग्जैक्टली उस जमाने में तो बिलबोर्ड्स बड़े होते थे। मुझे नहीं पता कि लगाया कि नहीं लगाया, okay. लेकिन उनके Print ये में जो तो है ना जाते होंगे। ये होता है आउटलेट जो होता है उस पे उन्होंने बड़े-बड़े लगे हुए यहाँ पे बहादुराबाद पे लगा था वो मुझे, वो जैकेट पहने हुए मेरी, और वो अच्छा तो मतलब कोई फैन कोई यहाँ पे ऐसा कुछ किस्सा नहीं होंगे, है? कितने होंगे मतलब, तो मैं तो मतलब इस चीज़ में वो हुआ ही नहीं ना। फिर एक्टिंग पे कैसा है? पहला ड्रामा कैसा? पहला ड्रामा मेरा मैंने किया आधा चेहरा। आधा चेहरा आधा किस चेहरा साल में? वो PT? था 2003 या 2000 ऐसी, ये कंटिन्यूस चल रहा था मेरा। थिएटर, पहले मॉडलिंग, थिएटर, उसके बाद फिर ये ड्रामा मुझे मिला काजिम पाशा साहब का, वहाँ भी जहाज़ेब ने मुझे भेजा काजिम पाशा क्या साहब के साथ काजिम लगा पेशा साहब के पास। और मैं कैसे चला गया पता है, उसने बोला कि जाके वहाँ पे जो है PTV जाओ और वहाँ जाके डायरेक्ट बोलना कि मुझे काम करना है। तो अच्छा कॉन्फिडेंस तो अल्हम्दुलिल्लाह। बट आप करना चाहते थे एक्टिंग? शौक बस हो गया था? पुश बहुत था ना, तुम करते क्यों नहीं हो? ओह मैंने कहा यार चलो देखते तो अब ये थिएटर और ये सब करके तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया था ना। आप लाइव पब्लिक को फेस कर रहे हैं, उसके बाद तो मज़ा भी आ रहा होगा। बहुत तालियां जब बजती होंगी तो बहुत हाँ, मजा खूब आता। खून बढ़ता But था। आपको तो आदत होगी फिर, मतलब वो 18 छक्कों पे भी ताली और मॉडलिंग पे भी ताली। आदि आदि हो गया था लोगों को मतलब लोगों के अप्रिसिएशन और सारा कुछ जो होता है ना, ग्रीट और कॉम्प्लीमेंट, उसका तो मैं आदी हो गया था बिल्कुल कि यार इतना मज़ा है इसमें। और ये वाकई शोहरत और ये सब चीज़ें जो है ना, आपको बड़ा बहुत इसका अलहदा नशा है, बहुत अलहदा सुरूर है इसका। तो मैं चला गया वहाँ PTV में, सदफ़ एक लड़की होती थी काउंटर पे, तो मैंने कहा कि मुझे काम करना है टीवी में। तो उसने मुझे ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा, तो किसके पास जाएंगे? हमने कहा कोई भी डायरेक्टर है या जो भी है आप मिलवा दें। तो उसने फ़ोन किया, अंदर इरम होती थी मतलब ऑन एयर रूम में जहाँ पे सीरियल चल रहा था। तो उसने काजिम पाशा को मिलाया कि मतलब बात की, इसने सदफ़ ने इरम से बात की कि एक साहब आए हैं, शहजाद मलिक अपना नाम बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ड्रामे में काम करना है। हमने उससे पूछा किससे मिलना है, तो वो कोई रेफरेंस नहीं है, और कह रहे हैं कि जो भी डायरेक्टर उससे बात करा दें। तो मैंने कहा काजिम पाशा साहब अभी सीरियल कर रहे हैं, अंदर सेट लगा हुआ है, तो मैं भेज दूँ उनको? तो उसने से बोला कि थोड़ा रुको अभी मैं बता रही हूँ। इरम ने फिर बात की काजिम पाशा साहब से, काजिम पाशा साहब ने वो कहा कि बुलवा लो। अब ये मेरा लकी वो था ना, सीरियसली ऐसा तो कभी कोई सोच नहीं भी हुआ नहीं ना, सकता है। बस मेरा वो आजकल तो अनथिंकेबल है। और वो क्या आप चले अंदर? मैं चला गया। उसके बाद फिर वो ऑन एयर रूम में उसने तो वो शब्बीर जहाँ, सादिया इमाम, ये लोग सब मतलब सीन हो रहा था। और PTV में ऊपर बैठते हैं, ऊपर से वो सारा कंट्रोल होता है, सब देख रहे होते हैं ऑन एयर रूम में। तो बहरहाल वो सीन करके नीचे आया, हाँ भाई आप शहजाद मलिक, अभी इरम ने मुझे बताया। हमने कहा जी सर, कोई काम पहले किया? मैंने कहा नहीं किया है। तो कुछ और काम मतलब इसके हवाले से हमने कहा थिएटर किया। अच्छा थिएटर किया, और फिर क्या सर मॉडलिंग की थोड़ा बहुत। तो ये वही बिगिनर था ना, बिगिनर मतलब उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट इधर आ गया। तो बोले अच्छा भाई ऐसा करो इरम, इनको डॉक्टर चिश्ती का रोल दो, और तुम जो है ना वो बन जाओ, सादिया इमाम बन जाओ, और ये डॉक्टर चिश्ती। अब जनाब उन्होंने वो स्क्रिप्ट दिया कि ये आप डॉक्टर चिश्ती हैं। अब डॉक्टर चिश्ती का रोल क्या है कि उसने और सर्जरी की है, वो ट्रीटमेंट है अस्पताल में, और उसके बाद अब आया है अपने मरीज़ को देखते हैं ना वो जो डॉक्टर होते हैं। तो मैं उसको देखने आया हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल, क्योंकि उसके चेहरे पे उसके यूनिवर्सिटी के फ्रेंड ने जेलेसी के तौर पे तेज़ाब फेंक दिया, तो वो अब वो सर्जरी की है मैंने। तो वो फिर करके उसके बाद उसको आया हूँ, मैं ब्रीफ कर रहा हूँ
कि आप बिल्कुल आप परेशान ना हों, क्योंकि थोड़ा सा रिकवरी में टाइम लगेगा, लेकिन आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आप माशरे को फेस कर सकती हैं। और ये है वो इस तरह के थे, तो वो मैंने देखा। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि दूसरी दफ़ा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरा है अल्हम्दुलिल्लाह। याद हो आप एक जाते हैं दफ़ा आपको स्क्रिप्ट, बस फौरन? एक वाओ, दफ़ा बस। ओके। तो वो मुझे जितने स्क्रिप्ट मिलते हैं, जितना सारा कुछ मिलता है, तो वो सब ऑन मतलब शूट पे सेट के ऊपर मिलता है। तो आपने किया, वो परफॉर्म किया और आपको हाँ, वहाँ से स्टार्ट हो गए आप? तो और काजिम पाशा साहब ने देखा, बोले वाकई तुमने कोई कभी टीवी के लिए अपने? सर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं थिएटर किया, बस थिएटर में ही था कि रिहर्सल बहुत होते हैं, तो उसमें चीज़ें, तो बोले हाँ, तो वहाँ से पुख्तगी तुम्हारी वहीं से है। चलो बहरहाल इनको इरम बुला लो, हम हॉस्पिटल कब कर रहे हैं? वो अभी इरम से बात कर रहे हैं। सर वो 3 दिन के बाद कर रहे हैं। बोले इनको बुला लो, तो आप आ जाएँ 3 दिन के बाद, जो भी दिन था वो मुझे याद नहीं है, आप आ जाएँ। उसके बाद फिर सदर ये जो इरम है आपको स्क्रिप्ट बता देंगी, दे देंगे सीन, वहाँ ट्रीटमेंट का सीन है, आपने ऑपरेशन करना, ये कर। वो जनाब वहाँ से आपका बेहतरीन। और उसके बाद फिर वो रिकवरी रूम में भी गए, वहाँ जाके ब्रीफ करना, तो बहुत तारीफ़ की सादिया इमाम ने खुद ने। तो उसके बाद अपने अपने ख्वाब उसके साथ किया था, तो बहुत उसने अप्रिशिएट किया। शब्बीर जान ने अप्रिशिएट किया, यार लगा नहीं कि आप पहली दफ़ा काम कर रहे हैं, तो जब कोशिश कर आहिस्ता ली। आहिस्ता लोग पहचानने लगे आपको, टीवी पे भी आप आ रहे थे, मॉडलिंग भी, तो फिर पेरेंट्स ने क्या बोला? अम्मी अब्बू ने तब खुश हो गए? उनको भी लोग मिलते होंगे तो अम्मी के बताते वक्त होंगे कि में हमने देखा था ड्रामा जो और ये था। बहुत ज़्यादा मुझे बिल्कुल लोग, अब हर कोई जानने लगा। एक तमन्ना ला हासिल से, लेकिन एक तमन्ना ला हासिल जो मैंने किया था वो अम्मी अब्बू के गुजर जाने के बाद किया था। तो उस वक्त मुझे बड़ा एक ये वो होता था कि वो होते तो काश देखते। वो तो माँ उनके साथ जो शेयर होती हैं चीज़ें ना, तो वो आप नहीं कर उसका कोई सकते कि मोल उनका। नहीं है। माँ के ऊपर तो मैंने लिखने लिखाने का भी शौक है, ओके, तो मैं कुछ लिखा है आपने? हाँ, तो मैं माँ के सुनाए? ऊपर आपको सुनाता हूँ। हो गए जवान बच्चे, बूढ़ी हो रही है माँ, बेचिराग आँखों में ख्वाब बो रही है माँ। रोटी अपने हिस्से की दे के अपने बच्चों को, सब्र की रिदा ओढ़े भूखी सो रही है माँ। सांस की मरीज़ा है फिर भी ठंडे पानी से, सांस की मरीज़ा है फिर भी ठंडे पानी से, कितनी सख्त सर्दी में कपड़े धो रही है माँ। गैर की शिकायत पे फिर किसी शरारत पे, गैर की शिकायत पे फिर किसी शरारत पे, मार के मुझे खुद ही रो रही है माँ। रोकती थी जो मुझको खेलने से मिट्टी में, ओढ़ के उसी मिट्टी को आज सो रही है माँ। बहुत खूबसूरत, ये है माँ, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लिखा है आपने। ये है माँ। सही कह रहे हैं, यही तो ये वो रिश्ते होते हैं जिनका कोई नेमुल बदल नहीं, और फिर जब चली जाए तो फिर लगता है कि छत उड़ गई, फिर आपको छत उड़ लॉस गई, का समझ आती है। इतने उससे पहले छत उड़ गई। आपकी शादी लव मैरिज अरेंज? नहीं, ये अम्मी मैंने सब कुछ माँ बाप पे छोड़ा था। तो इन्होंने, हमारी खाला है, उनके ससुराली रिश्तेदार थी, उनकी ये बेटी थी। तो फिर उन्होंने कहा, गए देखने के लिए, ला के तस्वीर दिखला दी सिर्फ। अब तो बहुत, जब तक डेटे नहीं मारेंगे, वेरी सॉरी फॉर दैट, यंग बातचीत जनरेशन होना मेरे ज़रूरी है। पीछे लठ लेके ना पड़ जाए, तो उस वक्त तक काम नहीं बनता है कि एक दूसरे को समझने के लिए, और ज़रूरी भी हो गया है, ठीक आपको है ना। लगता है? मेरे ख्याल में एक मीटिंग तो होनी चाहिए ओके, कि आप आमने सामने बैठ के एक दूसरे को इन अ प्रॉपर वे, ठीक है ना, और देर इज़ नो कंडीशन एट ऑल कि आप रखेंगे जनाब उधर भी जाना उधर भी जाना। एक सामने बैठ के आप जो बहुत सारी चीज़ें हैं, बातें होती हैं, गुफ्त शनीद में आपको पता चल जाता है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से दैट यू हैव जज अ पर्सन, एवरी पर्सन ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज़ ऑफ माइंड। किसी के अंदर आदमी झांक के नहीं देख सकता, बोल नहीं सकता। मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके, आप लोग देख के आए, बस काफ़ी है, तुम भी देख लो, मिल लो, नॉट एट ऑल। अब उनको ये भी जल्दी थी कि किसी तरह से हाथ से रिश्ता निकल ना जाए, तो बस से 10-15 दिन के बाद ही उन्होंने कहा कि निकाह करना है।
तो हमने कहा 1 महीने का टाइम ले लें उनसे। अब इस इन बिटवीन इससे ये हुआ था कि मैं अपनी मेरे बाद वाली जो बहन बेबी उसकी हम शादी करके आ चुके थे। ओके। ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है ट्यूशन में वो भी बड़ी बहुत पर्सनल चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो वो जो बाजी थी बीसी पैसे की ज़रूरत थी तो बीसी लगा लिया, तो उन्होंने बीसी जो है वो दूसरी बीसी हमें दे दी, हमने किस महीने में तो वो दे दी थी। तो बीसी लगा के वो बहन की शादी की। और उसी ज़माने की बात है कि वो बैंक के जितने स्टाफ थे ना, जाना ना होता था तो वो उनको पता था कि शादी हो रही है, तो आप तनख्वाह पे वो रिलाई कर रहे थे ना। तो उन लोगों ने कहा यार मुख्तार भाई वो ऐसा है कि बीसी लगा रहे हैं हम लोग, आप बीसी लगाएंगे? हमने कहा कितने कितने के? तो बोले कि 15 स्टाफ है तो 15,000 हो जाएगा आपका मिला के। तो हमने कहा चलो लगा लो यार। अब उन्होंने 15 पर्ची जो है काटी और बहरहाल काट के उसके बाद जो भी है बाहर से एक बच्चा पकड़ के लेके आए, ब्रांच से बाहर कोई गुजर रहा होगा उसको लेके आए, वो अपने मामा के साथ किसके साथ गुजर, तो वो बोले कि एक पर्ची उठा लो। पर्ची उठाया, मेरा नाम उड़ गया। बताइए चला बाद में 15 के 15 पर्ची में मेरा नाम था। वाओ। उन्होंने एक फेवर किया था मुझे, आपको अच्छा, आप पसंद थे उनको ना, तो इसलिए मेरा उन्होंने फेवर आपकी किया था। हाँ, ये बड़ी बात तो होती है। हाँ। ये आपके सारे जो साथ में काम कर रहे थे हाँ, यूबीएल हाँ। पे, दैट्स वेरी नाइस माशाल्लाह से। मतलब इसके बाकी 14 की पर्ची जो है ना वो हम अपने हिसाब से हम कर लेंगे, जिसको जिसको लेना होगा। अब 15 पर्ची में 15 पर्ची आपके सामने इसलिए डाली गई कि आपका ही नाम डला हुआ है। आपकी हम शादी लोगों ने होने एक वाली थी इस वक्त। फेवर नहीं, बहन की शादी, बहन ओके। की। ये उसी ज़माने की बात है। एक तरफ बीसी वो मुझे मिली, दूसरे नंबर की बीसी यहाँ पे ये उठ गया। तो इस तरह से वो जो मेहंदी और ये वो वीडियो पहले बनता था वो वाला कैमरे वाला, तो ये सब खर्चे निकले थे। समझे? तो ऐसे ऐसे मतलब हर कोई अल्लाह का बंदा कहीं ना कहीं, आपकी नीयतें साफ़ होती हैं ना तो आपके सारे काम आपके आसान हो जाते हैं। नीयत ही हमारी गड़बड़ रहेगी तो हर काम में अड़ंगे लगेंगे। अल्लाह ताला की कोई स्पेशल मखलूक थोड़ी ना उतरती है, हमारे आपके दिलों में अल्लाह ताला डालता है इसका काम बना दो, इसका काम बिगाड़ दो। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। सिंपल। अल्लाह वसीले बनाता है। सिंपल। तो जब जब ज़िंदगी में मुश्किल आई तो अल्लाह से क्या गुफ्तगू किया? तू बेहतर फैसले करने वाला है और इसमें तेरी मसलियत जो शिकवा हमने कभी नहीं किया ना, परेशान बहुत हुआ। तो ये इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? सबसे ज़्यादा मुझे देखें, एक स्पोर्ट्समैन जो होता है ना, करें? स्पोर्ट्समैन के अंदर बहुत, उसके अंदर जो है ना विल पावर होते हैं। एक मतलब उसके अंदर एक समझे कि अंदर तूफान भी होता है, एक जज्बा भी होता है, उसके अंदर सेंसिटिव भी होता है, हर तरह से वो एक स्ट्रॉन्ग, लेकिन बहरहाल इंसान है। मैं जो सबसे ज़्यादा जो मैं टूटा था ना, जब डॉक्टर ने ये कहा कि ये 15 दिन के मेहमान है आपकी वालदा, इनका लास्ट डायलिसिस है ये। आप अंदाज़ा लगाइए कि मेरे ऊपर क्या गुजर रही होगी। बहुत मुश्किल है। मैंने बहनों को नहीं बताया, मैंने अब्बू को नहीं बताया। 2008 में अम्मी का इंतकाल, 2009 में अब्बू का इंतकाल, नहीं बताया। ये तूफ़ान लेके चल रहा था मैं। अब अंदाज़ा लगाइए। और फिर उसके बाद मैं गया हूँ तो होता ये लियाकत नेशनल में, वहाँ पे रात में मर्दों को नहीं ठहरने देते, फीमेल वार्ड जो मतलब था कि उस तरह से आप, तो सुबह वो लेके गया हूँ मैं, वो उबले हुए अंडे, चाय घर से, तो वाइफ ने उबाल के दिया था। और तो ट्रांसफ्यूज़न से पहले एक तो उनका बी नेगेटिव था, ब्लड बड़ा रेयर होता है, बड़े मुश्किल से नेगेटिव ब्लड मिलते हैं। 2 दफ़ा 3 दफ़ा तो झूठ बोल के मैंने अपना ब्लड दिया, क्योंकि वो फैमिली देते हैं ना, डोनर को दें तो फिर उसके रिप्लेसमेंट पे देते हैं। तो हुसैनी ब्लड बैंक एक जगह इस तरह करके हालांकि 3 दफ़ा दे चुका था 1 साल के अंदर। 6 महीने का होता है आपका, 6 महीने पे आप तो के रिप्लेसमेंट पे ब्लड मिल जाए नेगेटिव, ये लोग अरेंज करके दे देते थे। तो मैं गया हूँ तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ हो रहा है सिर्फ हेमोग्लोबिन के लिए, कि हेमोग्लोबिन रेज होता है
तो डायलिसिस में तो फिर सारी चीज़ें निकलती हैं ना, वो जिससे पोटाशियम, मैग्नीशियम, सोडियम। तो मैं मेडिकल के इससे रहा तो मुझे सारी चीज़ों का पता था। तो देख के तो ऐसे प्लेटी भी हैं और छोटी वाली नाज भी थी, तो मुझे कह रही हैं कि बेटा नाश्ता करके आया है, आप बताइए। कि उसकी ख़बर मुझे मिल चुकी है कि 15 दिन के बाद, मैक्सिमम 15-20 दिन का आता, और वो डायलिसिस पे हैं, ब्लड चढ़ रहा है। अपनी फ़िक्र नहीं, मेरी फ़िक्र। बेटा नाश्ता करके आया। मैं बाहर निकला हूँ, आप यकीन करें, वहाँ कोने में जाके सब फूट के रोया हूँ मैं। वो दिन बस वो मेरे लिए बहुत ऐसा लगा कि किसी ने मुझे ना कुरेद दिया, चीर दिया मुझे। तो माँ क्या चीज़ है यार। तो मिलते हैं लोग और मतलब बच्चों की तरह हैं आप लोग भी। तो ये जब तक है ना बाबू, इनकी कदर कर लो। चले गए ना तो फिर आप को इनकी आवाज़ सुनने के लिए आप रात रात में उठ के बैठोगे, कहीं से आवाज़ आ जाए। और उनके अलकाब होते हैं ना, अम्मी में से मुझे शानी बोलती थी, बहुत प्यारा है शानी, शानी। तो बोलती थी तुमको कैसे दुआ दें बेटा। मैंने कहा अम्मी आप जैसे भी दुआ देंगी, आप दुआ माथा चूम के। अब्बू को मैंने पूरी उम्र भर जो है ना, मतलब नौकरी पे भी लग गया, शादी भी हो गई, बच्चे शहरोज़ में भी हो गए, शहरियार में भी हो गए, कभी भी अब्बू को ऐसे नज़र मिला के मैंने बात नहीं की थी। अब ये देख एहतराम उनका, खुदा खुदा की कसम ना। फिर जब उनको कैंसर डायग्नोस हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पाक परवरदिगार का, मैंने सब कुछ खुद ही, मैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर तक हो चुका था। तो वो टाई वाई अंदर छट के खोसी, आस्तीन चढ़ाया, सुबह उनको सारा कुछ पैम्पर वगैरह ये वो चेंज वेंज करके। हाँ, बेड सोर हो गया था, तो बेड सोर के लिए मैंने, सारी बात है वो मेडिकल का वो, तो वो एक आता था अटेंडेंट, वो आके सफाई करके मेरी मौजूदगी में करके चला जाता था। बाकी पैम्पर वैम्पर मैं अपना पेशाब पैखाना वो रेक करवा के धुलवा के। मैंने कहा ये मेरे हाथ की कीमत पूछोगे ना, बिलियन भी इससे भी कहीं बहुत, इस हाथ ने मेरे जो है ना इतना कीमती है। और उसके बाद जो मैं फील करता था, जो मैं महसूस करता था, मैं आई कांट एक्सप्लेन यू, कि जो मुझे खुशी महसूस होती थी। फिर भी मैं पूछता था, गौर से देखता था अब्बू को ना, अब्बू अब नाराज़ तो नहीं है। तो बोलते थे क्या बात करते हैं मियाँ आप, अल्लाह आपको इतना नवाजेगा कि आप समेट नहीं पाएंगे। और खुदा की कसम ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो ये सब वो दुआएं होती हैं जो आप मतलब खुश नसीब लोग हैं जिनको मिलती हैं। जो आजकल के रवैये में देख रहा होता हूँ, जो सुन रहा होता हूँ, तो अभी जब आप इंडस्ट्री को देखते हैं, माशाल्लाह से इतने सालों का एक्सपीरियंस है आपका, इतने ड्रामों में, थिएटर में और सब में काम किया हुआ है, तो जो आपकी सपोर्टिंग कास्ट होती है, जो सीनियर एक्टर्स होते हैं, उनको रिस्पेक्ट मिलती है जो वो डिज़र्व करते हैं? कैसा माहौल होता है हमारे सेट्स पे? नो डाउट कि ज़ाहिर बात है, और सबको पता है कि ये काम कर रहे हैं और एक अरसे से देख रहे हैं, तो रिस्पेक्ट बिल्कुल देते हैं। ऐसे भी लड़के हैं, ऐसे भी लड़के हैं जो काम कर रहे हैं फील्ड में, और वो सिगरेट पीते हैं तो पीछे छुपा लेते हैं। अगर मैं पहुंच गया नीचे पीछे उसको, अगर वो पिए भी तो मैं मेरे सामने, तो मैं क्या कर लूँगा उनका। लेकिन आप अपना इम्प्रेशंस, आप अपने जो सारा वे है, आप उनके सामने अच्छा रखते हैं, तभी तो वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना। तो आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तब भी वो आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो एक डिस्टेंस रहना चाहिए। तो बहुत इज़्ज़त करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर काम की बात करें तो पता नहीं क्यों जल्दी में है। हालांकि आप लूहे महफूज के अंदर बिंगा मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन,
हम मुसलमान हैं तो तमाम चीज़ों का हमें पता है कि हमारा रिस्क, हमारी ज़िंदगी सब अल्लाह ताला ने लिख दी है। न एक दाना कम, न एक दाना ज़्यादा, न एक सेकंड आगे, न एक सेकंड पीछे। अब हम क्यों जल्दी में हैं? असल होता क्या है कि ये शॉर्टकट के चक्कर में, जो मैंने कि शॉर्टकट के चक्कर में ये कमा लो, वो कर लो, ये कर लो, उसको मिला होता नहीं जो उसकी ज़िंदगी का वो इसका हिस्सा था, लेकिन उसने अच्छे कामों में तो नहीं लगाया ना। उसने अय्याशी में खर्च कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, पैसे उसके ख़त्म, उसके हिस्से का रिस्क ख़त्म, उसकी ज़िंदगी ख़त्म। ये है इसका लबो लबाब। मैं आपको इस तरह चीज़ें बहुत तेज़ी से हो रही हैं, रिहर्सल्स नहीं है, मतलब मुझे नहीं समझ आती कि क्यों जल्दी में हो, वाई यू आर। आपने खाना वही आपने खाना, आपने उसका कोई ख्याल नहीं रखा हुआ है, आपने सोने का ख्याल नहीं रखा हुआ है। जो चीज़ें बीइंग अ मुस्लिम आपको पाबंद की गई कि यार ये टाइम सोने का है, ये टाइम खाने का है, इस टाइम आराम का है, उस टाइम में आप पूरी पूरी रात जाग रहे हो, पूरे रात जाग रहे हो, दिन भर सो रहे हो, घर से बरकतें ख़त्म हैं। आप फिर सोचते हो कि आपको जो पढ़ा, आपने जो किया, मेहनत किया, उसका रिटर्न नहीं मिला। यू गॉट माई पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग। आपको मैं बिल्कुल पूरा एक्सप्लेन करके एक कूजे में लेके आ रहा हूँ। वो आजकल की जनरेशन नहीं समझती, उनकी लाइफस्टाइल ऐसा ही है। व्हाई यू आर हरी। अच्छा, ये बताएं बख्तू का कैरेक्टर मुर्तसिम के असल साथ। पता है क्या, देखिए आपके कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं ना राबिया, आपके अपने इनर की अक्कासी करते हैं। अच्छा, तो आपको लगा आपके इनर की मेरा इनर ऐसा ही है। मैं आपका कोई काम करके मुझे बहुत खुशी होगी, आपका कोई काम करके मुझे खुशी होगी। ख़ानदान में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसका बी पॉजिटिव मेरा खून उस पर ना गया हो। बहनों को सबको दिया, उनके ऑन द डिलीवरी टाइम, नाना को, खाला को, मामी को, सबको दिया मैंने। बी पॉजिटिव मेरे हाजिर है। तो फिर बख्तू तो करते हुए मुझे मजा आया होगा मेरे आपको। एक नेचर का हिस्सा है कि मेरे माँ बाप ऐसे ही थे। मेरे माँ बाप ऐसे ही थे। अगर अब्बू को कोई कहता कि गाड़ी पे मुझे वहाँ छोड़ दी, तो वो उसको घर पे छोड़ के आते थे। मेरी भी वही नेचर है, मेरा वही खून है ना। बिल्कुल, और अपने माँ बाप को देख के सीखते हैं ना, वो अंदर रह जाता है कहीं ना आपका कहीं। आपकी सबसे बड़ी तरबियत गाह आपका घर है। घर से हम खराब चलेंगे, हम माशरे में भी वही हरकत करेंगे। घर में हम देख रहे हैं झूठ सब बोल रहे हैं, हम बाहर जाके बोलेंगे। मेरे और ये मेरा जो कज़न है, खालाजाद भाई भी है, बहनोई भी है। मजली वाली बहन जो शैला, वो इससे ब्याई गई है, जो पेंट के काम में जो प्रोडक्शन सीईओ है, मैं मार्केटिंग। हम पूरे फैमिली के अंदर कोई भी बंदा नहीं है इसके साथ, मतलब नहीं रखता। बोला मैं अच्छा करूँगा तो मीठा मीठा हापअप, कड़वा कड़वा थू थू। कोई गलत बात हो जाएगी तो पूरे में ढंढोरा पीट जाएगा। अब ये मेरे साथ ज़माने तलब इल्मी के दौर से रहे तारिक, तो वो मेरे नेचर को समझता है, मैं उसके नेचर को समझता हूँ। हमारी सिर्फ कमिटमेंट यही है दोनों के दरमियान, बाकी सब छोड़ दें। हमने कहा झूठ नहीं, हमने एक दूसरे से बोलना है। 2 रुपए आपके पास आ रहे हैं, आपने बोलना है, 2 रुपए मेरे पास आ रहे हैं, मैंने आपको बताना। तो बख्तू के टाइम पे मुर्तसिम की वजह क्या मैसेजेस आते थे? लोग कहते थे मुर्तसिम का ख्याल रखो, ये नहीं होने दो, वो नहीं होने दो, कुछ ऐसी, बिकॉज लोग मोहब्बत इतनी करते थे। इतना, और आपको इतना होता था कि रास्ते में आपने गोली खा ली, आपने उसके लिए, हमने कहा वफादार मुलाजिम जो होता है वो यही होता है, नमक हलाली इसी को कहते हैं। बाहर जाते थे तो लोग कुछ कहते थे आपको पकड़ पकड़ के? क्या कोई किस्सा है, सुना सकते हैं? मैं एक तमन्ना ला हासिल का बताया था, वो बड़ी औरतों झिझोड़ के कि आप, तुम्हारे मुंह में ज़बान नहीं है, बोल नहीं सकते हो। हमने कहा भाई वो कैरेक्टर है। अच्छा, यहाँ पे एक मतलब मैं बैठा हुआ था ये मॉल में, शहरोज़ भी था, शहरियार भी था, तो इन लोगों का ये होता बाबा चलें कुछ। हमने कहा चलो यार। अब वहाँ भी गए तो वह सेल्फ़ी और ये लोग चिढ़ जाते हैं, बहुत बुरी तरह चिढ़ते हैं। बाबा आप इनके लिए आए हैं? हमने कहा यार मैं मना नहीं कर सकता ना। खैर बहरहाल, तो वो एक बच्ची आई, 8-10 साल की होगी। आप वो बख्तू, आपको तो गोली लग गई, आप तो मर गए, आप यहाँ कैसे आ गए? कितना क्यूट रिएक्शन, आपको दिल में कितना अच्छा लग रहा होगा। बेटा वो ड्रामा था, वो ड्रामे में के अंदर नहीं, आपको गोली लगी थी, खून भी निकला था। उसके फिर पीछे से उनके मामा बाबा भी आ गए और बोले जब आपको गोली लगी थी बहुत रोई थी। तो वो एक ही तो था जो उसको साथ साथ चल रहा था। उसके लोग उससे वाले से भी बड़ा वो कहता, मेरे और फिरोज़ के कैरेक्टर को खानी में कितना लोगों ने जी
मिट्ठल और वो। तो इस तरह के रिएक्शंस होते हैं लोगों को, और बहुत उनकी सिंपैथी जो है वो लोगों की। और मेरा टोटल जितना कैरेक्टर भी आप उठाएं तो वही है, समझाना, सही प्यार, बात है। मोहब्बत, बहुत डिवोशन। जगह पे हम कहते थे अब बख्तू आके कुछ समझा दे मुर्तसिम को, अब बख्तू कुछ मुर्तसिम को दुख से निकाल ले, बख्तू ये कर दे। कितनी तो जगह आपका बोला मैंने, हाँ। कैरेक्टर जो था ना आपका वो इतना इंपॉर्टेंट था। बट एक वो सीन था जो वो इतने वो जाके दूर वो दुख में खड़ा हुआ है मुर्तसिम और वहाँ मैं पे, और कितना समझाया हाँ उसे। वहाँ से आप इतनी दूर से नीचे से वो कैसे सीन शूट किया था आप लोगों ने? डबल कैमरा था, ओके, एक डबल साथ कैमरा उसी था, वक्त ये कर रहे थे? ड्रोन था, वाओ, ड्रोन था और ओके। नीचे के कैमरे थे, दोनों से शूट हो रहा था। बहुत इंटेंसिव शूट होगी आप उसकी। वो छोड़ें, मेरी इतनी तबीयत ख़राब, और वो तबीयत मेरी खुद मैरी भी बोलती है कि शहजाद भाई आपने जो काम किया ना उसमें तेरे बिन में, और आप लोगों की इतनी मेहनत, वो जंगलों में रात के 2 बजे 2:30 बजे, और जो मेरी सीन था। तबीयत बहुत ख़राब थी उस दौर। और मैं खाली जाके उसके अंदर क्या कहते हैं उसको, ट्रेलर में आप अरे नहीं वो जो गाड़ी है होती है, क्या होता कहलाता है उसको, वैनिटी, वैनिटी के अंदर बैठा हुआ था। और बहुत अजीब ये कैफियत जब थी। मीरब का अगवा हो जाता है, जब मुर्तसिम जी और जी, बख्तू जाते हैं उसको इतने बचाने के लिए। इतने जो वो जो उसको निकलवाते हैं, और वो देखा था स्लो मोशन में वो यस आई रिमेम्बर। सब वो गन लेके। तो मैं शलवार कमीज़ होता था, पगड़ था, और उसके बाद वो नीचे, और वो जब खेत में भाग रहे थे किसी ने कह दिया कि जिससे सांप बड़े आते हैं। डर लगता है आपको? सांप काट ले खुला पाँव, माँ काट वाट ले तो चलो मुझे ही संभाल रहा है, मैं इनको संभाल रहा हूँ, वो मुझे संभाल ले। तो खैर बहरहाल वो बहुत आप लोगों का वैसे मुश्किल काम होता है। वहाज इज वेरी क्यूट बॉय, और बहुत मोहब्बत दी उसने मुझे इस सीरियल में। बजाबता ही वो ये कहता था कि शहजाद भाई आप ये वाली चीज़ नहीं खाएंगे, ये आपके लिए हार्मफुल है, इस एज के लिए। और आपका एक कैरेक्टर नहीं था, आप इतनी भाग दौड़ मेहनत कर रहे हैं। हमने कहा मैं कर कैसा रहा हूँ, तो बोला कि एब्सोल्युटली वेल डन, लेकिन आपके एज में ये काम नहीं होता है। उस साल मुझे उसने तबीयत में ख़राब में देख लिया था, तो उनको होता होगा कि आपकी तबीयत और ना हाँ खराब इससे हो जाए। पहले भी मेरे साथ काम किया उसने, मेरा बेटा बना था, एक सीरियल सिक्स सिग्मा का था वो, और उसमें क्या था जी, बिखरे मोती की बात कर रहे हैं बिखरे मोती, नेक्स्ट लेवल उसमें- एंटरटेनमेंट। हाँ नेक्स्ट लेवल का था। जी। तो वो उसमें मेरे साथ ये बेटा बना I था, और remember, मेरा मुझे याद है। कितना डांट इसको उधर तो पड़ी बहुत थी। लड़ाई हुई थी दोनों की। बहुत लड़ाई, और फिर हाँ, मुझे रात याद में है रोया ना। भी था बहुत, बात में बहुत रोया था। अभी तो अभी जब आप कैरेक्टर आपको ऑफर होता है, जब आप चूज़ करते हैं, तो कुछ जहन में होता है आपके, कोई है कि नहीं मेरे कैरेक्टर को ऐसा होना चाहिए, या बस अब जो भी आता है अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ले लेते हैं? नहीं नहीं, कभी भी अच्छा मुझे एक पता है, अंडरस्टूड है कि इतना देखिए कुछ डिपेंड आप दूसरों पे भी करते हैं ना, तो मुझे इतनी उम्मीद होती है कि इसने कोई गलत कैरेक्टर मुझे नहीं दिया होगा। नहीं, गलत कैरेक्टर तो मतलब, नहीं, लेकिन कुछ होता है ना, लोग कहते हैं कि नहीं हमारे कैरेक्टर से कोई मैसेज जा रहा हो, नहीं मेरा कैरेक्टर का स्क्रीन टाइम इतना हो, तो आपके जहन में कुछ इतनी चीज़ें होती हैं या नहीं? नको, नहीं, कभी script भी नहीं पढ़ते आप? कभी भी नहीं, नहीं, पूछ ले आप, पूरे मीडिया फील्ड आज़ाद है, उससे पूछ लें आप शहजाद मलिक का मैं तो स्टाइल आपसे क्या है। वैसे ही इंटरेस्ट तो कि पूछी मैं थी कि अच्छा। एक जस्ट ओनली फॉर द इंफॉर्मेशन कि मुझे और फिर मैंने आपको एक बात बताई कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, सही और बात मैं है, अपने वो तो। सारे जो जूनियर हैं जो आते हैं उनसे ही कहता हूँ काम काम होता है। देखिए आप पीछे से बहुत सारा काम करके आते होते हैं, नए इस्टेब्लिश होते हैं, आपका कोई एक कैरेक्टर, कोई एक जो है लोगों को भा जाता है, तो वो आप ऐसे चले जाते हो। तो वो एक टाइम होता है, उस टाइम का इंतज़ार करना पड़ता है। ये हपड़ दपड़, ये इतनी जल्दी में कोई काम नहीं होता। वही तो मैं कह रहा हूँ कि क्यों है जल्दी, करो ना, अपने आप को प्रूव करो। नहीं जी मैं बड़ा काम मिलेगा तो करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। ये होता है बहुत मैं तो इंडस्ट्री एक में। सीन के लिए भी मुझे बुलाते, मैं चाहता हूँ ओके, आपको लाखों लोगों में आपको एक चुन के एक बुलाया जा रहा है ना। सही बात है। और इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर आपका। फिर अभी एक सीन था ना, वो सीन भी ऐसा ही हुआ कि मुझे मोहसिन मिर्ज़ा ने फ़ोन किया, तो शहजाद भी कहाँ है, इस जानिसार की बात कर रहा हूँ। हमने कहा मैं फैक्ट्री में, यार आ जाएं। हमने कहा क्या हुआ, बोला बस आप आ जाएं, एक सीन है। यार सुबह से मैं बैठा हुआ हूँ, 5 लोग आ चुके हैं, और वो
इसमें कोई खुदा न खास्ता मैं अपनी इम्पोर्टेंस शो नहीं कर रहा हूँ, कि बात सिर्फ इतनी बताना चाह रहा हूँ कि आपको बाद दफ़ा अचानक जो है ना मैदान में कूदना पड़ता है बगैर प्रिपरेशन के भी, लेकिन प्रिपरेशन आपकी प्रीवियसली हो चुकी होती है, कि आप अब काम नया नहीं कर रहे होते हैं, आपका काम पुराना ही है, तो एक्सेप्ट करें ना चैलेंज को। अब वो जनाब स्क्रिप्ट शायद 5 पेज का था साजिद हसन के साथ, अगर वो सीन आपने देखा हो तो मैंने कहा भाई मैं घर जाऊंगा, वार्डरोब, मतलब घर वार्डरोब यहाँ है लार्ज साइज़ में, आपके साइज़ के 5 लोग आए थे और उनको पहनाया हमने, लेकिन वो करेक्टर नहीं कर पा रहे, पगड़ शक्कर है, आप आके बैठ जाए। तो मौलाना का कैरेक्टर था, वो 5 दिन, मैंने बोला 15-20 मिनट मुझे दे दो, 5 पेज थे सीन, और सारा ही मुझे ब्रीफ करना था साजिद हसन को। उसने बेटी को घर से बाहर निकाल दिया, क्या मस्जिद में नहीं आ रहा नमाज़ पढ़ने, तो सारी चीज़ें बहरहाल वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये बड़ी बात है, लोग समझते हैं कि आप उनकी मदद कर सकते हैं, आप उस वक्त मुश्किल में से उनको निकाल रहे हैं। और वो मुझे गले लगा के, मोहसिन मिर्ज़ा ने, अगर ये बात रिकॉर्ड में जा रही है तो वो मुझे कोई आर्ट महसूस नहीं हो रहा है ये बात करने में, उसने गले लगा के मुझे हग किया, प्यार किया। रशीदाद भाई थैंक यू वेरी मच। अभी वो एक रैकी करने की एक सेट पे आया तो बोले शिदात भाई आपको पता है कि वो सीन, मैंने कहा मैं वायरल हुई है वो सीन, आप देखें जाके, वो साजिद हसन और उसके, बोले आप सब काम छोड़ दें यही करें, वो मजाक कर रहा था। हमने कहा हाँ कितने लोग अच्छे हुए और जो उनके जो है ना नाम हुए और कितने बदनाम हुए, ये सब तुम्हें पता है, बख्श दो जो काम कर रहा हूँ मैं मुझे ही साजे वो। अच्छा, अभी जो आप दास का कैरेक्टर कर रहे हैं ये कैसा है? मुझे तो दास बड़ा अच्छा लगा, आई एम लाइक यहाँ भी देखें, यहाँ भी तो अभी आगे चलेगा ना, तो आप देखिएगा कि वो यही है, एक माहौल है, माहौल में वो समझा भी रहा है कि देखो ये सब फड्डे लड़ाई झगड़े क्योंकि मैं करके आया हूँ, मैंने क्या कर लिया, ठीक है ना, हर वक्त आदमी डरा डरा सहमा, ये सब सारी चीज़ों को समझा रहा हूँ कि छोड़ दे, और तो तुझको जो इतना गुस्सा है, तू हाइपर है, अपने एक्सपीरियंस के बाहर पे बात कर रहा हूँ कि शादी करा दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये मैनेज करके चल रहा है, क्योंकि इसकी जवानी भी दिख रहा है, पता नहीं आपने जवानी का वो सीन देखा कि नहीं मेरा, जो ब्लैक दाढ़ी की हुई है मैंने तो और पगड़ पहना हुआ, अरे आ गया वो सीन जो फ्लैशबैक में चलता है। बाहर ने असल में हारून कदवानी के माँ बाप को, तो वो जवानी में जो छोटा सा ये बाहर ले आया, मेरे साथ लेके आ गया और इसको पाला है हमने बच्चों की तरह। तो तबरेज़ को ये मैं सोचूं कि दास साहब को मैं किस कैटेगरी में डालूं, क्योंकि साथ तो वो बाहर के हैं, लेकिन उसके अंदर बाहर जैसी अभी जो बदमाशी है ना वो नहीं है। ये करके आ चुका है, दास तो चेंज हो गया, दास तो अच्छा बन गया। दास ने वक्त से एक्सपीरियंस लिया, वक्त से एक्सपीरियंस लिया कि ये खून खराब है, एक मैसेज भी किया है कि आप बदमाशी एक हद तक टाइम होता है, वो टाइम होता है, वो जुनून होता है, वो जज्बा होता है, वो आपके हार्मोन्स लेवल का एक वो होता है कि उस वक्त जवानी में आप कुछ होते हैं, फिर बाद में जब सारी चीज़ें, जब आपको नुकसानात और सारी चीज़ों को सहना पड़ता है, तो फिर आप इस मौके पे जगह पे आके खड़े हो जाते हैं कि कुछ जिम्मेदारियां आपके अपने वो सगे रिश्ते जो आपसे चाहते हैं वो आप उनको दें, और वो नहीं दे पा रहे हो, तो जब देने लगते हैं तो फिर वो चीज़ें आपको बहुत बेमानी लगती हैं कि जो मैंने किया बकवास किया। असल तो ज़िंदगी ये है जो आपने अपनी कुर्बानी दे के अपने रिश्तों को अपने साथ जोड़ा। तो मैं यही बताना चाहता हूँ इन लोगों को कि ये नहीं करो, ख़त्म करो जो भी है। अब हुआ ये कि अब इसकी शादी करवाना चाहता, मैंने एडवाइस मैंने किया था कि गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। अब वो जो पसंद करके आया, अब वो लड़की उसके बजाय, बाहर के बजाय तबरेज़ को पसंद करने लगी। तो अब इन दोनों के दरमियान क्लैश चल रहा है, मैं दोनों को समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, लेकिन बहरहाल वो सीनियर है, मतलब वो पहले से वो मेरे साथ है। दास की लॉयल्टी तबरेज़ के साथ है या बाहर के साथ है? अब बाहर के पहले से, लेकिन तबरेज़ को पाला है उसने। दोनों के साथ है, दोनों के साथ है, लेकिन एक टाइम में जब मैं देखूंगा कि ये खून खराबा हो जाएगा एक दूसरे के साथ, तो फिर मैं बीच में आऊँगा, पढ़ूंगा और बाद आप इसको समझाऊंगा, फिर भी नहीं समझेगा, बदतमीजी करेगा और ये लड़की को लेके भाग जाएगा। तबरेज़ तबरेज़ तो मतलब आप दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान आने वाले हैं,
हम मतलब हम तो आपको देख के बहुत खुश हो रहे थे, अब मुझे लग रहा है आप पे तो हमें गुस्सा आ नहीं जाएगा फिर। नहीं, दरमियान में आने वाला इस तरह से हूँ कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ करवाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ लड़की इसको छोड़ भी दे, खोना, मोहब्बत छोड़ दे अपनी। मैं इसको भी नहीं चाहता हूँ खोना, इसको भी नहीं चाहता हूँ खोना। हाँ, लेकिन तबरेज़ अपनी मोहब्बत तो नहीं छोड़ सकता ना इसके पीछे। तो आप ये देखें ना, ये आप मैं अपने एक्सपीरियंस के यहाँ पे बात कर रहा हूँ, वो अपने जुनून में ये बात कर रहा है, और बाहर जो है उसके लिए एक वो चैलेंज हो गया है कि मुझे लड़की ने क्यों नेगलेक्ट किया। इधर मामलात हर तरफ अलहदा छिड़े हुए हैं। मतलब बहुत आगे स्ट्रेस आने वाला है हम लोगों के आप लिए। देखें, आपको अच्छा, तो सेट बहुत अच्छे हैं, मुझे सेट इतने अच्छे फिल्म लग रहे हैं। फिल्म बना बिल्कुल डाली, फिल्म जैसा, फिल्म कलर बना ग्रेडिंग डाली, है, आपको सब कुछ। नजर आएगा इसमें अंदर फिल्म, आपको लगेगा कि आप फिल्म देख रहे हैं। कहाँ शूट किया आप लोगों ने शूट इसको? यहीं कराची में हुआ है। कराची में। और कितने सब। दिन में लगा शूट में? 6-7 महीने। तो इसकी कितनी एपिसोड्स हैं? 8। 8। अच्छा, छोटा है तो ये तो 6 जल्दी महीने, जल्दी 4-5 रैप महीने अप हो ऐसे ही जाएगा, होगा। जल्दी रैप अप हाँ हो जाएगा। हाँ, अभी हफ्ते में 2 दिन चल रहा है ना। जी, हाँ, तो अब पिछले कौन से, मैं तो यूट्यूब पे देखा, टीवी में नहीं देखा मैंने। तो अभी 2 मुझे एपिसोड्स आ गई संडे कौन को, कौन से दिन? जिसमें वो एंड में उसको लेकर आया। नहीं नहीं, दूसरे घर दिन कौन पहुंचे। सा है जिस दिन चल? संडे को। अभी तो मुझे सैटरडे और संडे होगा, ओके, या एक ही दिन में 2 एपिसोड चले? मुझे मालूम नहीं, अभी तो उन्होंने एक ही दिन में 2 दिखाए। हाँ, आगे तो बस क्या समझिए करेंगे मुझे नहीं कि पता। 2, 4, 6, 8, एक महीने के अंदर। बट अच्छा है, मजा आएगा, शॉर्ट एंड स्वीट, तो अच्छा लगेगा। तो आपको आगे देखें, बहुत मजे मजे के ये सीन है हम इसमें। रोएंगे दास के लिए या नहीं? ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, मेरे लिए अफसोस होगा आपको। ओह अच्छा, वाह, अफसोस होगा। ये बताएं, हारून के कि साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत हारून अच्छा की बच्चा एनर्जी जो है, है ना, एनर्जी बहुत है, और उसके साथ मेरा पहला इत्तेफाक हुआ काम करने का। पहले उसने रूपोश और वो सब किए थे, उसमें जाहिर बात है वो चीज़ें ढकी छुपी तो नहीं है किससे। वो बहुत मेहनत से काम करता है, बहुत सिंसियरली काम करता है। अच्छी बात तो लगी। मेरा भी अपना एक होता है कि सेट के ऊपर हम अगर कोई नमाज का वक्त हो रहा होता है तो नमाज का वक्त ज़ाया ना करें, वो भी नमाज़ पढ़ता रहा सेट पे। और लेकिन जो अल्लाह से करीब होता है ना राबिया, तो अल्लाह ताला कहाँ कहाँ से आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर डाल रहा होता है, वो हमें खुद भी नहीं पता होता है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। हम बेईमानी करके, मुनाफकत करके, झूठ बोल के अगर कोई काम करेंगे, कहीं पे भी हमारे वो चीज़ें पॉलिश नज़र होती हुई नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि वो चेहरा आपकी सबसे बड़ी अक्कासी कर रहा होता है। चेहरा बता रहा होता है कि अब देखिए, सूद खाने वाले लोग, बेईमानी करने वाले लोग, झूठ बोलने वाले लोग, आप अगर नहीं कर रहे हैं ना ये सब, लामहला वो आपको वो शख्स लगेगा कि ये राशि है, जानी है, बदकिरदार है, सब लगेगा, उसके चेहरे से आया हो रहा होता है। अल्लाह ताला ने बताया ना कि कोई स्पेशल मखलूक थोड़ी ना उतार रहा है, हम ही और आपको बता रहा है ना कि इसके दिमाग में डाल दो तो इसका ये काम हो जाएगा, इसका ये दिमाग में डाल दो कि इसका काम नहीं होगा। वो हमारे अपने अमालों के, किरदारों के सारे नताइज सामने आ रहे होते हैं। बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, कहाँ पे आपसे गलती हुई, आप नोट करें, आपको खुद ही रियलाइज करेंगे, यार हाँ यार ऐसा हो चुका है। मैं सबसे बड़ा जो आपका अमल आपको बताया गया, दरगुजर का मामला, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। यही बोला गया ना, करके देखें। 100 लोग उसके बजाय उसके साथ साथ 100 लोग आपके फेवर में आके खड़े हो जाएंगे, वरना 100 लोग को आप मुखालिफ समझें। लोगों का कैसा रिएक्शन आ रहा है आपके कैरेक्टर पे, दास पे? फैंस क्या कह रहे हैं? कुछ आ रहे हैं मैसेजेस, बाहर जा रहे हैं तो लोग मिल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं? बड़ा अच्छा सा एक शेर मुझे याद आ रहा है कि कुछ तारीफ़ें भी हैं, कुछ ये भी हैं कि शब फ़िराक मतलब वो फुर्सत की शब फ़िराक ये शुगल इख्तियार करते रहे, दिए जला के अंधेरे शिकार करते रहे। शब फ़िराक ये शुगल इख्तियार करते रहे, दिए जला के अंधेरे शिकार करते रहे। अब मैं इसे क्या समझूं, अपनापन, दीवानापन या एहतराम वफा, फरेब खाते रहे, एतबार करते रहे। तो ये आपके आप सवाल क्या समझ रहे हैं? आपका ये सवाल का जो आप समझ लें, आप जो भी समझ, पूछा सवाल के, अब मैं क्या समझूं? तो अब मैं कैसे क्या समझूं? एहतराम वफा, अभी आप कुछ और शूट कर रहे हैं अभी, या बस अभी 3 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ बिल्कुल। एक मैं कर रहा हूँ इन्हीं का है, 7th स्काई वालों का है, द गिरहे,
और बहुत मज़े का कैरेक्टर है। और एक मैं कर रहा हूँ क्या मोहल्ला कुछ करके, कुछ मोहल्ला करके है, मकी मोहल्ला कुछ इस तरह से है, वो है पीटीवी के लिए कर रहा हूँ। और एक वेब कर रहा हूँ, वेब सीरीज़ मतलब उस काफी अनरिटन उसमें बड़ा मजे का कैरेक्टर है। तीन, एक घर में तीन मर्द रहते हैं, अच्छा बाप है, बाप का बेटा है, बेटे का बेटा है, ओके, दादा पोता, दादा बाप पोता, दादा बेटा पोता बेटा। दादा बेटा पोता। अब इनकी क्या लाइफ होगी ये तो पता चलेगा अब देख के। बहुत मजे की कहानी है। चले, बहुत अच्छी बात है, हमें अच्छा लग रहा है कि आपको हम देखते रहेंगे माशाल्लाह से। और अभी इश्क हुआ तो चल रहा है, वी आर रियली लाइकिंग दास कैरेक्टर। एंड अब आपने कह दिया कि दास के लिए आपको बुरा फील होगा, तो मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ कि स्टोरी में आगे ट्विस्ट क्या होने वाला है। हाँ, मैं अभी तो नहीं बताऊंगा नहीं, मैं डिस्क्लोज, पूछ भी नहीं रही, क्योंकि वो देखने तो का वो, मजा आएगा हाँ, कि हमें देखने क्या का मजा सरप्राइज आएगा। होगा तो अच्छा लगेगा। हाँ। तो लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप टाइम निकाल के आए हमारे पास। It's और very हमें big इतनी honor खूबसूरत for me. कहानी आपने हमारे साथ शेयर की आज, मुझे तो बड़ा ऐसी इंटरेस्टिंग। गुफ्तगू मेरे ख्याल में अब तक राबिया इतनी ओपन और ये फैमिली और इस तरह के आपको कोई इंटरव्यू नहीं मिला होगा। नहीं, और बिल्कुल मुझे भी बड़ा नहीं। अच्छा लगा आपके साथ शेयर करना, क्योंकि जो लाइव होता है और जो सच सुनना चाहते हैं और अगर आप सच कहना चाहते हैं तो यही एक समझिए कि आपका टारगेट होता है। जी। तो आज वो सब कुछ कह दिया जो मैं कहना चाहता था। मैं स्क्रिप्टेड नहीं करता हूँ प्रोग्राम कि आपने ये कहना है, ऐसे कहना है, ये करना है, तो उसके लिए मैं वेरी सॉरी फॉर दैट। नहीं, हम तो खुश हैं, स्क्रिप्टेड नहीं था। तो आई थिंक इसमें जो इतने लोग मजे की सुनेंगे, कहानी हमें सुनने को मिली, मैं तो आई एम श्योर लोगों को भी नहीं पता होगा जो बातें आज उन्हें पता चली। एंड अच्छा लगेगा सुन के, और ये भी बड़ा अच्छा लगता है कि इतनी इतनी जर्नी है, उससे आप बहुत सीखते हैं बहुत कुछ, जब आप बिल्कुल। सुनते हैं और कहानी तो। जो एक बड़ा अच्छा सा, एक सॉफ्ट सा मेरी एक रिक्वेस्ट है जो आप लोगों से भी शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि लोग बहुत सारे मिलते हैं मुझे, तो मेरे चेहरे से तो शनासाई है, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो कचड़े चुनने वाला भी, मैं खुदाई की कसम बात दफ़ा मेरे आंखों में ग्लेयर्स आ जाते हैं। वो बोलते हैं आप ड्रामा बनाता है, अच्छा वो ये बोलते हैं आप ड्रामा बनाता है, आप ड्रामा में आता है। हमने कहा तो ये सब मेरे लिए, लेकिन उनको नाम नहीं पता है मेरा। तो अभी नया नाज़िमाबाद में एक प्रोग्राम, वो 14 अगस्त के हवाले से 12 बजे के बाद परचम कुशाई और फायर वर्क ये, तो वो मुझे भी बुला लिया, और सारे यूट्यूबर ब्लॉगर सब वहाँ पे मौजूद मुझे बुला के। तो मैं उनके बस 1 मिनट मैंने उनका लिया, मैंने कहा सबको पहले जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी, कुर्बानियाँ बता दी कि बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया है, तो आप लोग इसकी कदर करें। और इतने कम वक्त में भी अगर आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं इस गहमा गहमी में, तो बहुत बड़ा आप लोगों का काम है। लेकिन फिर पाकिस्तान का नारा लगवाया, लेकिन मैंने उससे पूछा कि आप लोगों को मेरा नाम पता है? मिठल कोई वक्त हुआ, हमने कहा मेरा नाम है शहजाद मलिक। आप लोग खुदा के लिए मेरा नाम जान जाएं, क्योंकि स्क्रोल कौन देखता है टीवी में, चल रहा है एकदम चला गया। तो भाई मेरा नाम शहजाद मलिक है, अब आप लोगों को मेरा नाम पता होना चाहिए। तो बस ये रिक्वेस्ट है आपके प्लेटफॉर्म पे कि जो लोग मेरे नाम से नहीं वाकिफ़ हैं तो काइंडली मेरा नाम जान लें। मेरा नाम शहजाद मलिक है, और मेरे लिए बहुत सारी दुआएं, आपके लिए बहुत सारी दुआएं, शुक्रिया बहुत बहुत। ठीक है, आपके इस प्लेटफॉर्म के लिए बहुत सारी दुआएं। तो खुश रहें जी, स्टे ब्लेस्ड ऑल द टाइम एंड ऑल द वे। थैंक यू वेरी मच फॉर यू इनवाइट मी, और बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच, वी विश यू ऑल द बेस्ट इन फ्यूचर। अल्लाह हाफ़िज़।